हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल कंपेनियन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की एक ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में जिसे हम डलहौजी के नाम से जानते हैं। डलहौजी हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और टूरिस्ट प्लेस है जो कि नेचर्स लवर्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और कपल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। डलहौजी को सन 1854 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने बसाया था। यहाँ पर आकर आपको काफ़ी शांति और सुकून मिलेगा। ये इतना ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस है जिसे देखने के बाद आप यहाँ पर दोबारा ज़रूर आना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी डलहौजी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डलहौजी कैसे जाएं, डलहौजी में कहां कहां ठहरें, डलहौजी में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और डलहौजी में हम कहां यानी कि डलहौजी के आसपास कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे डे बाई डे अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं और डलहौजी में आने का सही समय क्या रहता है। एंड वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि डलहौजी की पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डलहौजी ट्रिप की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम डलहौजी तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो डलहौजी तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू डलहौजी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली और चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप दिल्ली से बस के द्वारा डलहौजी तक जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको HRTS या वॉल्वो बस मिल जाएंगी। HRTS बसेस में अगर टिकट की बात करें तो इसमें पर पर्सन का 1500 रुपये टिकट रहता है, और वहीं अगर वॉल्वो बस में टिकट की बात करें तो इसमें 1600 रुपये पर पर्सन का रहता है, और ये बसें फुल AC बस होती हैं। और दिल्ली से डलहौजी का डिस्टेंस लगभग 560 किलोमीटर का पड़ जाता है। आप 12 से 13 घंटे में आराम से दिल्ली से डलहौजी तक पहुँच जाएंगे। अगर बात करें चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से भी आपको डलहौजी के लिए बसें मिल जाएंगी जिनका टिकट करीब 1000 से 1100 रुपये रहता है। तो आप चंडीगढ़ या दिल्ली दोनों में से कहीं से भी बस के थ्रू डलहौजी तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रेन की। तो दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन डलहौजी तक आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट, जिसकी दूरी डलहौजी से लगभग 80 किलोमीटर है। ये जम्मू जाने वाली मेन लाइन पर आता है, इसीलिए आपको यहाँ आने के लिए भारत के बहुत से शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। और पठानकोट से डलहौजी की दूरी करीब 80 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 80 किलोमीटर की दूरी आप बस या टैक्सी के माध्यम से तय कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे यहाँ 2 या 2500 रुपये चार्ज करेंगे और आपको डलहौजी तक ड्रॉप कर देते हैं। टैक्सी वाले यहाँ आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से मिल जाएंगे। और अगर बस के थ्रू आप अगर आना चाहते हैं तो बस वाले यहाँ आपसे 130 या 150 रुपये चार्ज करेंगे, जो आपको पठानकोट से डलहौजी तक ड्रॉप कर देंगे। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग टैक्सी या बस में डलहौजी तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप बाई फ्लाइट डलहौजी तक आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि डलहौजी का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, जिसकी डलहौजी से दूरी करीब 108 किलोमीटर की पड़ जाती है। और यानी कि अगर आपको कांगड़ा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप जम्बू एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, जिससे डलहौजी की दूरी करीब 170 किलोमीटर की पड़ जाती है। वहीं अगर आपकी फ़्लाइट जम्बू तक भी नहीं आ रही है तो आपके पास यहाँ पर तीसरा एयरपोर्ट है अमृतसर का। दोस्तों, अमृतसर से डलहौजी की जो दूरी है वो करीब 210 किलोमीटर की है। तो आप इसमें से किसी भी एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, और एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सी या बस मिल जाएगी जो आपको डलहौजी तक छोड़ देगी। और वहीं अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से डलहौजी तक आना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के शहरों से डलहौजी तक बाई कार या फिर टैक्सी या कैब के माध्यम से आ सकते हैं। तो आपको जैसा ऑप्शन सही लगे, मैंने यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। जो ऑप्शंस आपको सही लगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, आप उस अकॉर्डिंग डलहौजी तक पहुँच सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डलहौजी पहुंच गए हैं। डलहौजी में पहुंचने के बाद अब हम बात करते हैं कि हम अपना स्टे यहां पर कहां कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर रुकने के लिए आपको नॉर्मल कॉस्ट के बजट होटल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर गांधी चौक, सुभाष चौक और मॉल रोड के आसपास बजट होटल से लग्जरी होटल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 800 से 8000 में भी होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके प्राइस सीजन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे, जिसमें आप आसानी से ठहर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ के लोकल्स के साथ रहकर उनकी संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत से होम स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और ये जो होम स्टे के ऑप्शंस होते हैं वो अमूमन होटल्स के मुकाबले बजट फ्रेंडली होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डलहौजी में खाने पीने की क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर हर प्रकार की डिशेस मिल जाएंगी, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या फिर हिमाचली खाना हो। आपको अपने होटल्स के आसपास कई सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर यहां पर थाली सिस्टम की बात करें तो यहां पर एक नॉर्मल कॉस्ट की जो थाली होती है वो आपको करीब 200 से 250 रुपये में पड़ जाएगी। तो इस तरह से आप 200-250 रुपये में एक टाइम की अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ के स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मॉल रोड के आसपास या मॉल रोड में स्ट्रीट फूड का आप जाकर आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खाने पीने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर आपको हर तरह का खाना अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं वो दो तरह से आना पसंद करते हैं। एक तो वो जो यहाँ पर स्नो देखना चाहते हैं और दूसरे वो जो यहाँ की ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल देखने आ रहे हैं तो आपको आना होगा दिसंबर टू फेब में आपको यहाँ पर बहुत सारी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर आप यहाँ की ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको आना होगा अप्रैल टू जून में आपको यहाँ पर काफी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि डलहौजी में हम डे बाई डे कैसे विजिट कर सकते हैं और डे बाई डे कैसे अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डलहौजी आ रहे हैं तो आपको कम से कम 3 डेज और 2 नाइट का यहाँ पर स्टे करना होगा, तभी आप यहाँ के जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम कैसे डे बाई डे अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डे 1 में सबसे पहले आप जा सकते हैं सुभाष चौक पर। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू और आई लव डलहौजी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप वैली का शानदार व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेल्फी और फोटोग्राफी करवा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कुछ समय के लिए डलहौजी में रहे थे, इसीलिए उनकी याद में ये प्लेस बनवाया गया था। यहाँ पर आपको खाने पीने की कई शॉप्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सेंट फ्रांसिस चर्च भी देखने को मिलेगा। ये ब्रिटिश टाइम का जो है चर्च बना हुआ है। ये चर्च करीब 104 साल पुराना है और ये यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस चर्च है। तो आप यहाँ पर कुछ समय स्पेंड करिए, यहाँ पर रुकिए और उसके बाद आप जा सकते हैं गांधी चौक पर। सुभाष चौक के बाहर से ही आपको टैक्सी मिल जाएगी और यहाँ से आप गरम सड़क होते हुए गांधी चौक पर जा सकते हैं। सुभाष चौक से गांधी चौक की जो दूरी है वो करीब 2 किलोमीटर की है। अगर आप टैक्सी से नहीं जाना चाहते हैं तो आप बाई वॉक ही नेचर को एंजॉय करते हुए गांधी चौक जा सकते हैं। गांधी चौक में आपको रेस्टोरेंट, मार्केट, कैफेज और यहाँ का स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। और यहीं पर आपको मॉल रोड भी देख सकते हैं। मॉल रोड में आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको तिब्बत मार्केट भी देखने को मिलेगा, तो आप तिब्बत मार्केट में जाकर भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और यहाँ के जो भी लोकल चीज़ें हैं उनको आप बाय कर सकते हैं। और गांधी चौक पर ही आपको सेंट जॉन्स चर्च भी देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। कुछ टाइम अपना आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। सेंट जॉन्स जो चर्च है इसे 1863 में बनवाया गया था और यहाँ पर लगे हुए कांच पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इस चर्च में एक पुस्तकालय भी बना हुआ है और इस पुस्तकालय में आपको पुस्तकों का एक बहुत ही बड़ा संग्रह देखने को मिलेगा। तो आप इस चर्च में ज़रूर जाइएगा। ये यहाँ का काफ़ी फेमस चर्च है। यहाँ पर कुछ समय स्पेंड करिए, कुछ समय रुकिए और उसके बाद आप अपने अगले जो है स्थान की तरफ विजिट कर सकते हैं।
और अगर आपने तिब्बत मार्केट या फिर मॉल रोड में अगर शॉपिंग नहीं कर पाई है तो शाम होते हुए आप मॉल रोड या तिब्बत मार्केट में शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो डे 1 में आप डलहौजी की ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं और नाइट में डिनर करने के बाद उस रात आप अपने होटल में रेस्ट करिए और यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाता है। डे 2 में हम जाएंगे खजियार के लिए और डलहौजी से खजियार की जो दूरी है वो करीब 20 किलोमीटर की पड़ जाती है और खजियार जाने के लिए आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं जो आपको गांधी चौक के आसपास से ही मिल जाएंगी। अगर स्कूटी और बाइक के रेंट की बात करें तो 600 से 700 रुपये में पर डे के हिसाब से आप यहाँ पर स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्राइस है वो सीजन और ऑफ सीजन के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। वहीं अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और अगर आप टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले यहाँ पर आपसे 3000 रुपये राउंड ट्रिप के चार्ज करेंगे और आपको खजियार तक ड्रॉप कर देंगे और खजियार घूमने के बाद आप वापस उसी टैक्सी से अपने होटल्स में आ सकते हैं। खजियार पहुंचने के बाद आपको यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। खजियार डलहौजी के पास में स्थित एक खूबसूरत ब्यूटीफुल प्लेस है। खजियार मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। खजियार एक घास के मैदान की तरह दिखता है जहाँ पर एक छोटी सी लेक है एंड आसपास आपको पाइन के पेड़ों की खूबसूरती और आसपास की वैली के ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे देखना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे फूल पॉइंट्स भी बने हुए हैं। ये घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगह है एंड खजियार में छोटी छोटी कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे जॉर्बिंग एंड पैराग्लाइडिंग, तो आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि खजियार में कौन कौन से विजिटिंग साइट्स हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं, तो खजियार में आप हनुमान स्टैचू जा सकते हैं जो कि 25 फीट ऊंचा स्टैचू है। इसके अलावा आप यहाँ पर खाजी नाग टेम्पल भी विजिट करने जा सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर लॉर्ड शिवा स्टैचू भी देखने जा सकते हैं। तो ये जो यहाँ की कुछ विजिटिंग प्लेसेस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। खजियार में आप ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। खजियार का जो विजिटिंग प्लेसेस मैंने आपको जो बताए हैं उन्हें आप हॉर्स राइडिंग के थ्रू भी कवर कर सकते हैं और अगर यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की चार्ज की बात करें तो वो आपसे करीब 1500 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप पैदल भी इन सारी जगह को विजिट करने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स डे 2 में हम खजियार ही विजिट कर पाएंगे और हमारा डे 2 समाप्त हो जाएगा। तो डे 2 में खजियार विजिट करने के बाद वापस आप डलहौजी आकर अपने होटल में रेस्ट कर सकते हैं और डे 3 में सबसे पहले हम जाएंगे सात धारा फॉल देखने। सात धारा फॉल चंबा घाटी में मौजूद है जो कि बर्फ से ढके पहाड़ों और ताजे देवदार के पेड़ों के शानदार नज़ारों से घिरा हुआ है। सात धारा का मतलब है 7 झरने और इस जगह का नाम 7 अलग अलग खूबसूरत झरनों के मिलने की वजह से रखा गया है। तो ये जगह उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खास है जो भीड़ भाड़ से दूर शांति में कुछ समय अपना जो है व्यतीत करना चाहते हैं। तो आप सात धारा फॉल देखने जरूर आएँ और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं पंचपुला। पंचपुला डलहौजी की बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर प्लेस है। यहाँ पर आप कई सारी एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ की फेमस प्लेस है। यहाँ पर 5 पुल बने हुए हैं जिनके ऊपर ये नाम पड़ा हुआ है और इनके नीचे से ये धाराएं बहती हैं। इस जगह को लाइफ लाइन ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फ्रेंड्स आप पंचकुला जरूर आइएगा। ये यहाँ की काफ़ी फेमस प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर आपको कई सारे फूड्स की स्टॉल्स भी मिल जाएंगी जहाँ पर आप फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और वहीं अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ से ट्रैकिंग करके जो है गंजी पहाड़ी के लिए जा सकते हैं। गंजी पहाड़ी के लिए जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो पंचकुला से होता हुआ ही जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पर गंजी पहाड़ी भी जा सकते हैं। गंजी पहाड़ी जाने के लिए सबसे पहले आपको पंचकुला आना होगा और पंचकुला आने के बाद आप यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए गंजी पहाड़ी के लिए जा सकते हैं। अगर आप गंजी पहाड़ी के टॉप पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और वहीं अगर आप यहाँ पर जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा।
और वहीं अगर आप बाकी के मौसम में आते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रीनरी और काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, गंजी पहाड़ी के टॉप पर पहुँचने के बाद अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे होटल्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं, लेकिन जिनके जो प्राइस है वो करीब 4 से 5 हज़ार रुपये पर नाइट के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें खाने पीने से लेकर आपको यहाँ पर सारी व्यवस्था होती है। तो अगर आप गंजी पहाड़ी पर रुकना चाहते हैं तो अपना स्टे आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जिसकी मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। वहीं अगर आपके पास समय ज़्यादा है, यानी कि आप 4 से 5 दिन के लिए आते हैं, तो आप यहाँ पर और भी यहाँ के जो कई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको आप विजिट करने जा सकते हैं। उनको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई यहाँ के विजिटिंग प्लेसेस। अब बात करते हैं कि डलहौजी आने में हमारा जो है कुल खर्चा कितना आ जाएगा, यानी कि डलहौजी की ट्रिप में हमारा बजट कितना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, डलहौजी की ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा एक पर्सन का। और इस बजट में मैंने केवल आपके डलहौजी आने के बाद के खर्चे को ऐड किया है, एंड इसमें मैंने आपकी किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के खर्चे को भी ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, 6 से 7 हज़ार रुपये में आप 2 से 3 दिन की अपनी डलहौजी की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डलहौजी से रिलेटेड छोटा सा वीडियो जिसकी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।